दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म साल 1989 में रिलीज हुई थी जादूगर। जादूगर फिल्म के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि भाई जादूगर फिल्म ने अपने पूरे 31 साल कर लिए हैं। 25 अगस्त साल 1989 को रिलीज हुई थी ये फिल्म और आज है 25 अगस्त साल 2020। तो अपने पूरे 31 साल कर लिए, तो इसी फिल्म के बारे में हम बात करेंगे। फिल्म से जुड़ी बहुत सारी ऐसी सच्ची बातें हैं, फिल्म से जुड़े बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्ट है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं और साथ ही साथ फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में तो सारी जानकारी आपको देने वाला हूं क्योंकि इस फिल्म की वजह से बहुत सारे रिश्ते भी खराब हुए। और दोस्तों वैसे तो फिल्म से जुड़ी इतनी बातें हैं कि अगर आपको मैं सुनाना शुरू करूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन बहुत ही कम बातें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, कुछ खास एक दो बातें, क्योंकि भाई फिल्म से जुड़ी तो बहुत सारी बातें हैं, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकता हूं। खैर अभी हम बात करने वाले हैं फिल्म जादूगर की, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं फिल्म के बारे में। तो 25 अगस्त 1989 में रिलीज किया गया था इस फिल्म को। अमिताभ बच्चन, जयाप्रदा, आदित्य पंचोली और अमृता सिंह इस फिल्म में अहम किरदारों में नजर आए थे। फिल्म को डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया था प्रकाश मेहरा ने और म्यूजिक दिया था इस फिल्म को कल्याण जी आनंद जी ने। और बजट इस फिल्म का तकरीबन 4 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपए के आसपास था। बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में तकरीबन 3 करोड़ रुपए की कमाई की थी। और ये कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिसास्टर साबित हुई थी। चलो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट की। नंबर 1, दोस्तों जादूगर फिल्म जब बनाने की सोची गई थी तब यह फिल्म विवादों में थी। सबसे पहले इस फिल्म को बनाने का विचार आया था साल 1979 में। फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश मेहरा इस फिल्म को अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के साथ बनाना चाहते थे और उस टाइम इस फिल्म का नाम रखा गया था गुलाम। लेकिन इस फिल्म को बंद कर दिया गया था क्योंकि विनोद खन्ना ने फिल्मों से दूरी बनाने का फैसला कर लिया था और विनोद खन्ना आश्रम में चले गए थे। उसके बाद साल 1986 में प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म पर फिर से काम शुरू किया, लेकिन फिर भी प्रकाश मेहरा को काफी दिक्कतें सामने आई क्योंकि अमिताभ बच्चन का झुकाव राजनीति में चला गया था और अमिताभ बच्चन कुछ टाइम के लिए राजनीति में चले गए थे और उसके बाद प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म के स्टार कास्ट को बदलने का फैसला कर लिया था। लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन ने प्रकाश मेहरा से कहा कि आप मेरे साथ कोई फिल्म बनाएं और आप मेरे साथ काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तब प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को जादूगर फिल्म की याद दिलाई और उसके बाद एक बार फिर से विनोद खन्ना को इस फिल्म के लिए पेशकश की गई, लेकिन विनोद खन्ना कोई भी सहायक भूमिका नहीं करना चाहते थे। उसके बाद फाइनल में इस फिल्म में सहायक भूमिका के लिए मिथुन चक्रवर्ती को लिया गया और मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। लेकिन कुछ दिनों के बाद शूटिंग करने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को एहसास हुआ कि फिल्म में उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही कमजोर है और ये सोचकर मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्म छोड़ दी और उसके बाद इस फिल्म को अमिताभ बच्चन और आदित्य पंचोली के साथ बनाया गया। अब मिथुन चक्रवर्ती और विनोद खन्ना दोनों ही प्रकाश मेहरा के साथ अपना रिश्ता खराब कर चुके थे और प्रकाश मेहरा को धोखा दे चुके थे। खैर मिथुन चक्रवर्ती ने तो अपनी भूमिका को छोटा समझकर फिल्म से कट्टी काट ली, लेकिन विनोद खन्ना ने जो किया वो आप आगे सुनते रहिए। नंबर 2, दोस्तों अमिताभ बच्चन और डायरेक्टर प्रकाश मेहरा की ये साथ में आखिरी फिल्म थी क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान और फिल्म के फ्लॉप हो जाने के बाद दोनों के रिश्ते में दरार आ गई थी। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूं कि अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की पहली फिल्म थी जंजीर जो साल 1973 में रिलीज हुई थी। तो इस फिल्म के बाद अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के बीच भी दरार आ गई थी और दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था और यह आखिरी फिल्म थी इनकी। नंबर 3, दोस्तों प्रकाश मेहरा नकारात्मक भूमिका के लिए सुरेश ओबराय को चाहते थे, लेकिन सुरेश ओबराय ने नकारात्मक भूमिका निभाने से साफ इनकार कर दिया था क्योंकि इससे पहले उनकी फिल्म कालचक्र मूवी बॉक्स ऑफिस पर सफल साबित हुई थी जिसमें वो लीड रोल में नजर आए थे और सुरेश ओबराय चाहते थे कि अगर वो निगेटिव रोल करेंगे तो उनकी इमेज खराब हो जाएगी क्योंकि वो उस टाइम लीड रोल चाहते थे। नंबर 4, अमृता सिंह वाली भूमिका के लिए सबसे पहले फरहा को पेशकश की गई थी, लेकिन फरहा अमिताभ बच्चन के साथ लीड रोल करना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने उसी भूमिका के लिए कहा कि मुझे अमिताभ बच्चन के साथ काम करना है तो मैं फिल्म में काम करूंगी, अगर अमिताभ बच्चन के साथ काम नहीं करूंगी तो मैं ये फिल्म नहीं करूंगी। तो इस वजह से अमृता सिंह वाली भूमिका फरहा को नहीं दी गई। नंबर 5,
दोस्तों, प्रकाश मेहरा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि विनोद खन्ना जब अमेरिका से लौटे थे, तब विनोद खन्ना ने प्रकाश मेहरा से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, तकरीबन 25 लाख रुपए। और प्रकाश मेहरा ने विनोद खन्ना को वो पैसे ये सोचकर दिए थे कि विनोद खन्ना जादूगर फिल्म में काम करने के लिए जो अपनी फीस लेंगे, वो फीस काट कर बाकी का पैसा वो वापस कर देंगे। लेकिन विनोद खन्ना बिना तैयारी के ही और बिना बताए ही फिल्म से बाहर हो गए। और उसके बाद जब प्रकाश मेहरा ने विनोद खन्ना से अपना पैसा मांगा, तो विनोद खन्ना ने कहा कि वो पैसा मुकद्दर का सिकंदर का बोनस है। अब विनोद खन्ना का ये बात बिल्कुल भी प्रकाश मेहरा को अच्छी नहीं लगी और प्रकाश मेहरा को यकीन ही नहीं हो रहा था कि विनोद खन्ना आखिर ये क्या कह रहे हैं। उनके साथ इतनी बड़ी गद्दारी करेंगे विनोद खन्ना, प्रकाश मेहरा ने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि 1974 में आई थी फिल्म हाथ की सफाई, और हाथ की सफाई के लिए विनोद खन्ना को प्रकाश मेहरा ने 40,000 रुपए का भुगतान किया था। लेकिन प्रकाश मेहरा नहीं जानते थे कि विनोद खन्ना की हाथ की सफाई फिल्म हिट हो जाने के बाद रातों रात उनकी फीस 25 लाख रुपए हो गई। और जब प्रकाश मेहरा ने विनोद खन्ना को मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के लिए लिया, और मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के लिए 25 लाख रुपए जब उन्होंने 11 साल के बाद साल 1989 में अमिताभ बच्चन की फिल्म जादूगर के बाद जो उनके पैसे थे 25 लाख रुपए उन पर उधार, उसके लिए कहा, तो तब विनोद खन्ना ने कहा था कि यह मुकद्दर का सिकंदर बोनस है। अब 11 साल के बाद अगर कोई इस तरह की बात करे तो कैसे विश्वास हो सकता है। तो यह बात तो आखिर पहले ही तय होनी थी। लेकिन खैर, 40,000 रुपए का भुगतान किया था हाथ की सफाई के लिए, लेकिन रातों रात उनकी फीस का 25 लाख रुपए का हो जाना, ये थोड़ी बात हजम नहीं हुई प्रकाश मेहरा को। और यहां से 25 लाख रुपए ना तो प्रकाश मेहरा को वापस दिए, ना वो पैसा प्रकाश मेहरा को वापस मिला। और विनोद खन्ना के बीच और प्रकाश मेहरा के बीच एक बार फिर से बात खराब हुई, और इन दोनों के बीच भी कोई रिश्ता नहीं रहा। और यही वजह रही कि आखिर विनोद खन्ना ने ऐसा प्रकाश मेहरा के साथ क्यों किया था, ये तो मैं ज्यादा नहीं जानता। लेकिन ये बात थोड़ी हमें भी हजम नहीं हुई, ऐसा प्रकाश मेहरा के साथ क्यों किया था। आखिर 40 लाख रुपए की 25 लाख रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है, और 25 लाख रुपए किसी का वापस ना करना, ये बहुत बड़ी गलत बात है। दोस्तों, आपको इसमें क्या है कहना, आपकी क्या है इस पर राय, कमेंट में जरूर बताइएगा।